अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आँखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, नए जीएसटी सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों के वर्गीकरण से विवादों में भी कमी आएगी। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा, प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा मुआवजे के तौर पर की जाएगी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 माह का वेतन दिया। सिरसा में अल सुबह गुड़िया खेड़ा के पास मुड़िया खेड़ा गांव के खेतों के पास ड्रेन का तटबंध टूटने से खेतों में पानी घुसा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नए जीएसटी सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं समर्थन करता हूं कि इससे महंगाई भी कम होगी और गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। ये पहली बार है कि हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, आम व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है। ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। और यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का जो आह्वान किया है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का विजन रखा है, उसे साकार करने में भी ये सुधार महत्वपूर्ण साबित होंगे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जीएसटी करों को तर्क संगत बनाने से रोजमर्रा इस्तेमाल के सामान सस्ते होंगे, जिससे मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बढ़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अब मुख्यतः देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही मानक दरें रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दरों के वर्गीकरण में भी सुधार किया गया है, इससे वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे और मुकदमेबाजी से बचने से करदाताओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कपड़ा और उर्वरकों पर विलोम शुल्क ढांचे को हटाया गया है, इससे डीलरों के लिए पूंजी का अवरोध कम होगा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, इससे कम जोखिम वाले आवेदनों के लिए 3 दिनों के भीतर स्वचालित पंजीकरण हो सकेगा। प्रणाली विश्लेषण के आधार पर और एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रोविजनल रिफंड जारी करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा हरियाणा के अनुरोध पर विचार करते हुए फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी की गई है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया है। इसने राज्यों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की परिकल्पना को साकार किया है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि प्रदेश में भारी बरसात से हुए फसल, रिहायशी व पशुधन के नुकसान की सरकार द्वारा मुआवजा के तौर पर पूरी भरपाई की जाएगी। आज जींद में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, किसी की भी फसल का जो भी नुकसान हुआ है, किसी का कोठा गिरा है, किसी की गाय भैंस का पशु का नुकसान हुआ है, किसी की बकरी का नुकसान हुआ है, तो हम गरीब से गरीब आदमी के का मुआवजा हमारी सरकार देगी। यदि किसी गांव में लगता है कि नुकसान हुआ है और क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे स्टाफ से संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसान, गरीब मजदूर तथा अन्य बरसात से प्रभावित लोग आपसी भाईचारा बनाकर रखें तथा बरसात के कारण हुए नुकसान के प्रति चिंता न करें। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं बरसात से उत्पन्न स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हीं के निर्देशानुसार संबंधित विभागों द्वारा नहरों, माइनरों तथा राजबाहों की सुरक्षा के साथ साथ खेतों में जलभराव की तुरंत निकासी का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। इस दौरान प्रदेश में मनाए जाने वाले सेवा सप्ताह को लेकर श्री बेदी ने कहा,
ये सेवा पखवाड़ा 12 तारीख को 12 सितंबर नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक लगातार सेवा पखवाड़ा चलेगा हमारा। और इसमें हर विभाग अपनी अलग अलग गतिविधियां गांव वाइज, बूथ वाइज, वार्ड वाइज दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग, उनको व्हीकल, मोटर व्हीकल और जिस प्रकार की उनको ट्राई साइकिल वगैरह जो उनको हेल्पफुल हो सकती है, इसी प्रकार से पंचायत विभाग 750 गाँव की एक समस्या को लेकर हरियाणा प्रदेश के 750 गाँव हम छांटेंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने प्रदेश में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 माह का वेतन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर राहत व बचाव के सभी कदम उठा रही है, परंतु ये समय सरकार के साथ साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए भी जरूरतमंदों के साथ खड़े होने का है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पंजाब व जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने की उनकी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और लोकसभा के प्रति प्रतिबद्धता बताते हुए उनकी सराहना की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। सिरसा में अलसुबह करीब 4 बजे गुड़िया खेड़ा के पास मोड़िया खेड़ा गांव के खेतों के पास ड्रेन का तटबंध टूट गया। देखते ही देखते ड्रेन में लगभग 80 फीट तक दरार फैल गई और पानी तेजी से खेतों में घुस गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके चलते करीब 1,500 एकड़ फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दर्जनों ढाणियों में पानी का स्तर 6 से 7 फीट तक पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की मेहनत से तैयार पक्की फसलें बर्बाद हो गईं और अब वे सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सिरसा में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने मीडिया से बातचीत में कहा, आज जैसे पूरे उत्तरी भारत में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है और उससे बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं, बहुत सारे किसान जिनकी फसलें खराब हुई हैं बहुत। और अभी मैं भुना होके आया, वहाँ मैंने बहुत सारी दुकानों में बेसमेंट में पानी भी देखा है, बहुत सारे दुकानदार भाइयों का नुकसान हुआ है। हरियाणा सरकार ने अच्छे प्रबंध किए हैं और पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लगा है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि अपने अपने एरिया में इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए लोगों की सहायता में लगे हैं। फरीदाबाद जिले में बाढ़ से प्रभावित ग्रामीण इलाकों का हाल जानने के लिए हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आज अरुआ, चांदपुर और मोठुका गांव में बनाए गए राहत शिविरों का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस कठिन परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। कि जो भी नुकसान हुआ है पूरी भरपाई की जाएगी, उनको पूरा मुआवजा मिलेगा अपनी फसल का और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी जिसके भी रजिस्ट्रेशन होगा उसको तुरंत राशि उनके खातों में डाल दी जाए। निरीक्षण के दौरान श्री राजेश नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत शिविरों में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति तक समय पर भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक सुविधाएं पहुंचाई जाएं। अंबाला के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा है कि जिले में तीनों नदियों का जल स्तर बढ़ने से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई। टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में पानी आया, लेकिन स्थिति अब सामान्य है। जल भराव को लेकर उन्होंने कहा, मेन इशू हमारा टांगरी रिवर में है जिसमें 43,000 क्यूसेक तक पानी गया, जिसकी वजह से उसका जो लेफ्ट एम्बैंकमेंट था वहां से पानी ओवरफ्लो हुआ और जो थोड़े नीचे के एरिया में जो बसी हुई कॉलोनी है उनमें पानी भर गया। साथ के साथ जो इंडस्ट्रियल टाउन है उसके अंदर भी पानी चला गया। टांगरी का जो आसपास की कॉलोनी है उसका पानी ऑलरेडी हम लोग पंप आउट करके नेचुरल ग्रेविटी से वापस नदी के अंदर जा चुका है। कुछ एरिया है विकासपुरी, सोनिया विहार एंड इंडस्ट्रियल टाउन मेन, जहाँ पे अभी भी पानी भरा हुआ है। वहाँ पे हम अपने जो पंप सेट है वो सारा लगा रहे हैं, उनको ड्रेन आउट करने की व्यवस्था बना रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, नए जीएसटी सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों के वर्गीकरण से विवादों में भी कमी आएगी। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा, प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा मुआवजे के तौर पर की जाएगी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 माह का वेतन दिया। सिरसा में अलसुबह गुड़िया खेड़ा के पास मोड़िया खेड़ा गांव के खेतों के पास ड्रेन का तटबंध टूटने से खेतों में पानी घुसा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आँखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे।